जय गुरु जी संगत जी। आज मैं संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने करना चाहती हूँ, गुरु जी के सामने बैठकर। तो चलिए आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे अपना ये शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही अपना एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था। तो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ सब नेगेटिविटी ऐसा हो जाता है कि दिमाग, हम लोग सब गुरुजी के ही संगत हैं, गुरुजी के भक्त हैं। गुरुजी ने हमें बता रखा है कि किसी वहम में नहीं पड़ना, किसी भी नेगेटिव बातों में नहीं आना, हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है और हमेशा सबको पॉजिटिव बातें ही बतानी है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कैसे मैं इतनी नेगेटिविटी में आ गई थी, क्या सोच लिया मैंने मुझे खुद नहीं पता। तो मैंने उसी से ही रिलेटेड अपना एक शुक्राना सत्संग गुरुजी का मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने सागर अंकल जी को भेजा। तो गुरुजी की ही थ्रू और सागर अंकल जी के थ्रू मुझे ये फील हुआ, ये बताया गया कि ये मैसेज मेरा ठीक नहीं है संगत जी के लिए। तो इसीलिए आज मैं अपना दोबारा से शुक्राना सत्संग मैं आप सबके सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ, गुरुजी के सामने बैठकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ सबको मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर जो मैं कर रही हूँ वो सबको अच्छा लगेगा और शायद सबके लिए मैसेज भी है। जो गुरुजी ने मुझे ये सेवा दिलवाई है, तो शायद ये सबके लिए एक मैसेज है। दिवाली आ रही है तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। संगत जी देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब दिवाली आ रही है। दिवाली पर बहुत से, मैं नाम किसी का नहीं इसमें कुछ भी पर्टिकुलर लूँगी, लेकिन बहुत से लोग हैं, चाहे वो हमारे आसपास की हमारी लोकेलिटी हो, हम जैसे ये चैनल्स में हम अपने सत्संग आते हैं, मैसेजेस देखते हैं और अपनी सत्संग रिकॉर्ड करके भेजते हैं। तो बहुत से हम जो है हमारे पास सत्संग ऐसे आते हैं कि उनके टाइटल्स जो होते हैं, उनकी हेडलाइंस जो होती हैं वो इतना हमें डरा देती हैं, इतनी नेगेटिव हो जाती हैं कि अब दिवाली आ रही है और ये करवा रखा है, वो टोटका है, ये है, वो है। तो जब भी आप प्लीज़ कभी भी ऐसा कोई मैसेज देखें, ऐसी कोई हेडलाइन देखें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए। जब भी कुछ ऐसा मैसेज आप देखें अपने सामने, तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी का नाम लें और यही अपने मन में सोचें कि गुरुजी हैं तो सब ठीक है। गुरुजी के होते हुए कभी कुछ नहीं हो सकता। जब आप सोचिए कि गुरुजी हमें ये बताते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा है या ऐसा होने वाला है, अपने बच्चों की रक्षा करो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, तो जब वो हमें सब कुछ बताते हैं तो वो सब कुछ ठीक भी तो करेंगे ना। तो हमें तो सिर्फ खाली गुरुजी का चिंतन करना है ना। जैसे कि गुरुजी कहते हैं हमें चिंता नहीं करनी, हमें उनका सिर्फ और सिर्फ चिंतन करना है, हमें उनकी सेवा करनी है, हमें उनका ध्यान लगाना है, उनकी मंत्र जाप करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी में ध्यान लगाना है, ना कि हमें फालतू की चीज़ों में हमें ध्यान लगाना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है आज कि मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर कर रही हूँ। तो मैं 3-4 दिन पहले मैं इतना नेगेटिव मेरा दिमाग हो गया था और आज मैं उसी सत्संग को दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन एक अलग ही आज एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आगे दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइम पर बहुत, आप सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग बता रही हूँ, सबको ही पता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को पहले से ही फॉलो करते हैं, उनको पता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी उन चीज़ों में पड़ जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मैं भी पड़ गई थी, मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रही हूँ।
लेकिन गुरुजी ने मेरा माइंड सेट किया, मुझे ये चीज़ बताया सागर अंकल जी के थ्रू, और मुझे उन्होंने ये सेवा दी है कि मैं आप सबको ये बताऊं कि आप सबको किसी भी वहम में नहीं पड़ना, किसी गलत मैसेज को भी अपने साथ जोड़ना नहीं है, और कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको जब भी कुछ ऐसा दिखे, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, जब भी आपको कुछ भी ऐसा मैसेज दिखे, कोई आपको कुछ बोले, आप सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का नाम लो, उनकी भक्ति आप जिस भी रूप में जैसे भी करते हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वैसे करो। चाहे 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, पर लेकिन मन से करो और गुरुजी का ही नाम लो। तो देखना सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। ये सब आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट थी, और गुरुजी ने मुझे जो ये सेवा दी, मैं आप सब तक ये मैसेज पहुंचा सकूं, उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से, बहुत मन से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। और गुरुजी ने जो मुझे अंकल जी के थ्रू ये सेवा दिलवाई, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, है ना। और अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ आप सबको कि सब एक बार गुरुजी से मैं ये प्रे भी करती हूँ अपने लिए, सारी संगत के लिए, जो मेरा ये जो सत्संग सुन रहे हैं उनके लिए, जो शेयर करेंगे अंकल जी उनके लिए भी, और जो भी गुरुजी की सारी संगत है सबके लिए, कि गुरुजी अहोई अष्टमी बच्चों के लिए होती है, और हम सब आपके बच्चे हैं, बहुत 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 प्यारे बच्चे हैं, है ना। और आप प्यारे हो तो आपके बच्चे भी तो प्यारे ही होंगे ना गुरुपा। तो इसलिए गुरुपा सब अपने सारे बच्चों को, अपनी सारी संगत को बहुत प्यार देना, बहुत दुलार देना, सबको बहुत खुश रखना, किसी पर कोई दुख मत आने देना, सबको खुश रखना। दिवाली आ रही है, सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, सारे त्यौहार सबके बहुत अच्छे रहें, सबके बच्चे बहुत खुश रहें, किसी के भी घर में कोई कमी ना रहे, किसी के भी बच्चे किसी चीज़ के लिए भी मायूस ना हो, कोई परेशान ना हो, हमेशा ही हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने जीवन में तरक्की करें, सक्सेस लें। ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ सारी संगत जी के लिए। माँ बाप है ना जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो गुरुजी हमारे पिता हैं, और हम उनके बच्चे हैं, तो गुरुजी से ज़्यादा प्यार हमें और कौन ही कर सकता है ना संगत जी। तो इसलिए आप सब भी गुरुजी से प्रे कीजिए, मैं भी प्रे करती हूँ कि गुरुजी सारी संगत को अपनी खुश रखें, क्योंकि हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, है ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आज तक आपने जो भी किया उसका शुक्राना, जो नहीं किया उसका भी शुक्राना, जो आगे करोगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं करोगे उसका भी शुक्राना। आज हम जैसा भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, सही से रह रहे हैं, जो भी हम सब सुख सुविधाएं हम ले पा रहे हैं, उन सब चीज़ों का शुक्राना। हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने घर वालों के साथ हम जो सुखी जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना। चाहे हम कैसी भी स्थिति में हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं गुरुपा, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि सब कुछ आपको पता है, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सबका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज, आज के दिन मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ, आपने मुझे आज के दिन ये मौका दिया, ये सेवा दी अपना शुक्राना सत्संग करने का, और मैं अभी ये शुक्राना सत्संग करके मैं अभी ये आगे फॉरवर्ड करूँगी। तो मेरा आज का ये सत्संग गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवाया, उसका शुक्राना। उम्मीद करती हूँ सबको मेरा सत्संग अच्छा लगा होगा, और सब उसको थोड़ा सा ध्यान
देकर सुनेंगे और उसको मानने की कोशिश करेंगे, है ना। बाकी तो सब गुरुजी की इच्छा है, सब गुरुजी मनवाने वाले हैं, गुरुजी ही करवाने वाले हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी। संगत जी, मैं इसी के साथ अपना जो ये सत्संग है मैं ये आज का सत्संग पूरा करती हूँ। आगे जैसी गुरुजी की इच्छा होगी, गुरुजी फिर जल्दी ही मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करवाएंगे। तो सबको शुक्राना, आपने मेरा सत्संग सुना। और आगे अब दिवाली आने वाली है, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर से गुरुजी का हम मंत्र जाप करेंगे, सब लोग मिलकर एक साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी, क्योंकि सत्संग इतने हैं जीवन में कि, और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि शुक्राना कर, और सच में शुक्राना करना भी था, क्योंकि गुरुपा ने मेरे बहुत सारे इतने अटके हुए काम बनवा दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत सारी ऐसी उलझने हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था संगत जी। लेकिन गुरुपा से अरदास की, लगातार अरदास की, और गुरुपा ने मतलब इतने अच्छे से हमारे सारे काम सुलझा दिए, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कहते हैं ना कि हम मेंटली, हम मतलब ह्यूमन नेचर ही है कि हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जबकि पता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। ये सब उलझने तो चलती रहती हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे ये समझ लो कि बहुत सारे पैसे किसी काम को हमने कराया था, और जिसके साथ कराया था उसने हमारे बहुत सारे पैसे मतलब देने से एक तरह से इनडायरेक्टली मना कर दिया था। रोज़ आज कल सुबह शाम, तो जैसे उसकी बातें थी, उसके रिएक्शंस थे, तो हमें लग रहा था कि नहीं, हमें मिल नहीं पाएँगे पैसे। बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत कुछ किया था उस काम के लिए, और उसके बाद कोई बंदा इस तरह से करे और मुँह से मीठा बने, मुँह से ऐसी-ऐसी बातें करे कि लगे कि नहीं, इससे अच्छा कोई बंदा नहीं है। बल्कि एक बार तो हम लोग उसकी बातों में इतने उससे आ गए, हमें लगा इससे अच्छा कोई बंदा ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर वो पलट गया। मतलब इतनी टेंशन, इतनी परेशानी हो गई थी ना, हम सो पा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट फिर भी एक होप थी संगत जी की, गुरुजी हैं। गुरुजी हैं, और उसी होप ने हमें हमारा सब कुछ ठीक किया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हर पल, शुक्राना। सत्संग तो हर बात का है गुरुपा, बहुत सारी बातें हम भूल भी जाते हैं सत्संग करते हुए बताना। एक उलझन नहीं, बहुत सी छोटी बड़ी उलझने गुरुपा इन दिनों चल रही थी। कभी-कभी होता है ना, एक साथ उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, कि हर तरफ से आ जाती है उलझन। तो वैसा कुछ हो रहा था, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर दी गुरुपा। अनंतम शुक्राना। टाइम तो हर चीज़ में लगता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। संगत जी, गुरुपा तो अपनी प्लानिंग से चलते हैं ना, लेकिन हम लोग अपनी तरह से सोचते हैं। लेकिन गुरुपा ने संगत जी बहुत कृपा की, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने जैसे हमें पैसे दिलाए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत परेशान थे, हमारे पैसे वो बंदा दे ही नहीं रहा था। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया, वो बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा परेशान मत हो, ऐसा करते हैं, हम लोग उसके पास चलते हैं, उसके घर बिना बताए, और फिर बात करके आते हैं। उसके घर वाले भी होंगे, तो इस तरह से हमने सोचा। तो पहले तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं शाम को, फिर कहने लगे चलो अच्छा अभी आ जाओ। पता नहीं, ये भी गुरुपा की कृपा थी संगत जी की, उन्होंने एकदम से माइंड में डाला कि तुम उठो और चलो। संगत जी, हम लोग वहाँ गए, हमने बात की उससे, और
बातें बहुत तरह की हुई, उसने अपनी सफाइयाँ भी दी, फिर वही मीठी-मीठी बातें करके हमें मतलब कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो अपने भी दे देता हूँ किसी को, मैं तो सबकी मदद करता हूँ, ये है, वो है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने बहुत सारी बातें की और 1-2 बार बीच में उसने गुस्सा भी इस तरह से दिखाया। मुझे बुरा भी लगा कि इस तरह से मुझे कह रहा है, लेकिन उस समय हम सच में बहुत परेशान थे, तो मैंने जिस तरह से मैं जो बात उनको कह सकती थी, मेरे हस्बैंड कह सकते थे, हमने कही। बहुत तब भी लग नहीं रहा था कि वो हमें पैसे देंगे। फिर बहुत कन्विंस करने के बाद कहते हैं ना कि लड़ाई करने से बात बिगड़ जाती और ये बुद्धि भी शायद गुरुपा ने दी या फिर हमें कुछ ऐसा करने ही नहीं दिया। संगत जी की गुरुपा ने हमें कुछ ऐसा करने ही नहीं दिया जिससे लड़ाई हो या कुछ। शायद वो चाह भी रहा होगा कि लड़ाई हो जाए तो मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा या कुछ। फिर आखिर काफ़ी देर बाद गुरुपा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, माता रानी के नवरात्रे चल रहे थे और उनके घर में सत्संग भी हो रहा था। उनकी घर की लेडीज़ शाम को मिल के सत्संग करती होंगी, आस-पास के भी लोग आते हैं। उस मेरी अम्बे माँ ने बहुत मेहर की, गुरुजी ने बहुत मेहर की संगत जी कि उस इंसान ने आके हमें पैसे दे दिए, मेरे को लाके मेरे को मेरे ही हाथ में दिए और संगत जी पैसे जितने हम मतलब हमारे बनते उससे उससे थोड़े कम दिए, लेकिन जितने वो कह रहा था उससे थोड़े ज़्यादा दिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने बहुत शुक्र किया। मुझे पता है गुरुजी आपने उस समय हमारा कितना साथ दिया, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। फिर मैंने उनके घर में माँ की जोत जल रही थी, वहाँ पे पैसों के साथ मत्था टेका और माँ का शुक्राना किया। संगत जी गुरुपा ने बहुत कृपा की और जो उसने हमारे कम पैसे दिए ना, वो भी हमारे पास खुद चल के उससे ज़्यादा आएँगी, मेरा दिल कहता है। और गुरुपा ने नेक्स्ट डे कृपा की भी। नेक्स्ट डे वो बंदा आया हमारे पास, मेरे हस्बैंड के पास आया, वो सारी बातें उसने की, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कुछ कहा उसे। तो उसके कहने के बाद वो थोड़े से और पैसे खुद ब खुद आके देकर गया। गुरु संगत जी खुद ब खुद आके देके गया। थोड़े देके गया, जितने हमें मतलब देने चाहिए थे उतने नहीं, उससे कम देके गया, लेकिन खुद से देके गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ऐसे मेहर करते हैं, मतलब थैंक यू सो मच गुरुपा। आँखों में पानी भी आता है कि कोई हमारे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी। करना तो आप ही ने है, ये लीला आप क्यों रचते हैं? क्या हमें दिखाना चाहते हैं? शायद किसी की अच्छाई, किसी की सच्चाई या किसी से पर्दा उठाना चाहते हैं कि लोग कैसे हैं, ये हम लोग समझ सकें संगत जी। शायद गुरुजी इसलिए ये सारी लीलाएँ रचते हैं कि हमें पता चले हमें कैसे डील करना है। हम बहुत जल्दी किसी पे विश्वास ना करें कि किससे किस तरह की बात किया करें, कैसे किसी से डील किया करें। आगे हमें बड़ी परेशानियों से बचाने के लिए संगत जी गुरुपा शायद ऐसी लीलाएँ रचते हैं। हमें पहचान हो सके कि कौन कैसा है, आज के दौर में किस तरह से किससे डील करनी चाहिए। हमें वो कुछ नहीं आता, हमें चालाकियाँ, छल-कपट कुछ नहीं आता। हम तो ईश्वर का नाम लेके, गुरुजी का नाम लेके बस जो अच्छाई और सच्चाई से काम कर सकते हैं, वही करते हैं। लेकिन गुरुजी हमें संगत जी गुरुजी हमें सिखाते हैं कि हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए, हमें सबकी सच्चाई बताते हैं। गुरुजी हमें सँभाल लेते हैं, शुक्राना गुरुजी। और अब अब हम जब आपस में बात करते हैं मेरे हस्बैंड और मैं, कुछ बातें और भी क्लियर होंगी जिससे गुरुपा की कृपा से हमारे सारे पैसे हमारे पास आ जाएँगे। लेकिन बहुत कम मतलब बहुत सारे पैसे जो हमारे आने चाहिए थे वो सारे आ चुके हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। संगत जी आप समझ सकते हैं अगर आप किसी काम में बहुत मेहनत, बहुत साल साल लगा चुके हों, हर तरह के एफर्ट्स लगा चुके हों, बहुत कुछ कर चुके हों जिस काम के लिए और आपको लास्ट में आके कोई धोखा दे दे और आपको उसके लिए पैसे भी ना मिले मेहनत के, तो फिर आपको कैसा लगेगा? वो हम टूट गए थे एक तरह से। बस गुरुपा ने, मेरी अम्बे माँ ने सँभाल लिया। अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी मैं कैसे बताऊँ गुरुपा ने हम पे कितनी कृपा की है। और इसी तरह की एक और उलझन थी, एक और सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। हमने किसी प्लॉट का समझो या जगह का वो दिया हुआ था टोकन, तो वो जगह हमें सही नहीं लगी। हमने 2-4 लोगों से बात भी की कि वो जो जगह है वो सही नहीं है तो आप मत लीजिए। तो हमने उसको बोला कि हमारा टोकन वापस दे दे।
उसने भी संगत जी हमें इतना परेशान किया पैसों के लिए, परेशान किया रोज। आजकल कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। मतलब हम लोग नहीं चाहते कि किसी से लड़ाई करें, बस गुरुजी से अरदास करते रहे। फिर हमने फ़ोन पे बात की, जाके बात की, और आखिर वो भी कल हमारे पैसे वापस आ गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लाइफ में छोटी-बड़ी कुछ ना कुछ उलझन परेशानी चलती रहती है, खुशियाँ भी आती हैं, अच्छा भी लगता है, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। आपके रहते परेशानी है ही नहीं गुरुपा। आपने लाइफ में इतना कुछ दिया है गुरुपा। हम जो लाइफ जी रहे हैं वो बहुत लोगों का सपना है गुरुपा। आपने इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतना सब कुछ दिया है, इतना सुकून दिया है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा का दिया बहुत कुछ है, लेकिन लाइफ है तो देखिए कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन हाथ गुरुजी पकड़ लेते हैं, संभाल लेते हैं, इसके लिए इससे बड़े हम भाग्यशाली क्या होंगे। संगत जी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है जो हर पल हमें संभाल रहे हैं। गुरुपा जानते हैं कि अब एक और उलझन है, कहीं और भी छोटा सा अमाउंट पैसों का फंसा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है और देखा जाए बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन है। तो गुरुपा हम उनसे भी नहीं लड़ना चाहते। वो सब ने हमें बताया कि वो लोग किस तरह के हैं। गुरुपा आपसे अरदास भी है सत्संग में कि गुरुपा वो पैसे भी आप खुद ब खुद उनसे दिलवा दें। हम नहीं चाहते हम किसी को कुछ गलत बोलें, कुछ गलत करें, इसलिए हम बहुत दिन हो गए गुरुपा, उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने कोई भी गलत रिएक्शन नहीं लिया। गुरुपा जो भी करवाना, अगर कुछ गलत मतलब गलत इन द सेंस कि कुछ गुस्से उनको गुस्सा करवा के दिलवाने आपने, तो वो भी आप थॉट डालेंगे हमें। सीधे तरह से अगर आप उनसे दिलवा देंगे वो भी आप ही कराएँगे, किसी के थ्रू दिलवाएँगे तो वो भी आप कराएँगे। गुरुजी आप पे छोड़ती हूँ, आप ही कृपा करना। अंग संग रहना, हमेशा मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मेरे बच्चे दोनों बाहर पढ़ते हैं, उनके अंग संग आप रहना। मैं तो उनके साथ नहीं रहती, आप तो हर पल उन्हें सँभाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। आपसे यही अरदास है गुरुपा, हमेशा खुश रहें, खूब पढ़ें, खूब सफल हों, यही एक माँ की अरदास है। गुरुपा अंग संग रहने के लिए थैंक यू। हर पल आप साथ रहना, हर पल आप सँभालना, तो फिर किस चीज़ की चिंता। संगत जी गुरुपा की असीम कृपा है और यही मैं सबके लिए गुरुपा से अरदास करूँगी। गुरुपा सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, हमें सद्बुद्धि देना, हमें हर बुराई से बचाना गुरुपा, सत्कर्म की ओर ले जाना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना है। कोई भूल, कोई गलती मुझसे शुक्राना सत्संग करते हुए होगी हो, गुरुजी संगत जी तो मुझे माफ़ करना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं आता, बस आपका नाम लेके सत्संग शेयर कर देती हूँ। कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ नहीं पता। गुरुजी आप ही बुलवाते हैं, आप ही कराते हैं। आपका अनंतम शुक्राना। आप साथ हैं, आप पे विश्वास है तो सब अच्छा होगा। यही सोच के मैं तो लाइफ जीती हूँ कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी। मैं बीना देहरादून से बोल रही हूँ। संगत जी ये मेरा दूसरा शेर सत्संग है। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले तो आप सभी बहनों को, सभी संगत परिवार को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। गुरु जी की कृपा आप सभी संगत परिवार पर बनी रहे। गुरु जी सर्वथा भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी रोज गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, और मेरे से ही नहीं हो पा रहा है। मैंने पहले सत्संग में भी थोड़े दिन पहले ही शेयर किया और वो अपलोड भी हो गया, मुझे मिल भी गया है। सागर अंकल जी आपने मेरा सत्संग अपलोड किया, गुरुजी आपका भला करें और बहुत ब्लेसिंग दें आपको। सागर अंकल जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग करें गुरुजी, उनके पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करें। संगत जी पहले सत्संग में मैंने बहुत कुछ बोलना चाहा पर मेरे से बोला नहीं गया, क्योंकि मुझे शुक्राना करना नहीं आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के
अपना सत्संग सुबह सुबह ही शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के रोज़ सत्संग आ रहे हैं। रोज सेलीपैथी द्वारा बताते हैं गुरु जी कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर। फिर मैं कोशिश कर रही हूँ दूसरी बार। मेरे गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2024 में शुरू हुई, दिसंबर से, 25 दिसंबर से। मेरी भाभी गुरु जी से जुड़ी हुई है, उनको 2 साल हो गया है, तो मैं उनके घर में आती जाती रहती हूँ। चाचा की बहू हैं, उनके घर में आती जाती रहती हूँ। तो भाभी के यहाँ पर मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। तो मैंने भाभी को बोला ये कौन से गुरु जी हैं? तो भाभी ने बताया ये गुरु जी छतरपुर में इनका बहुत बड़ा मंदिर है और आप भी जाओ यहाँ पे। आप संगत जी, मेरा गुरु जी ने मेरे को डॉक्टर ने मेरे को 2-3 साल से हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। हार्ट फेलियर हूँ, तो मैं परेशानी रहती थी बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत तकलीफ़ें हैं। तो भाभी ने मेरे को बोला कि मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, मेरे को गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक महसूस करती हूँ। आप भी वहाँ पर जाओ, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाओ, गुरु जी बड़ी से बड़ी बीमारी काट देते हैं। तो मैं भाभी के कहने से मैंने बोला ठीक है भाभी, मैं सोचूंगी। मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, साईं बाबा के सिवा मैं किसी को मानती ही नहीं थी। तो मैंने भाभी से बोला देखूंगी। तो ऐसे ही मैं डॉक्टर के पास से आके भाभी के पास बैठ गई। फिर उस दिन डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करा सकते हो तो देख लो। तो मैं घर में आके बहुत रोई। मैंने रोते रोते मैं ऐसे मोबाइल हाथ में पकड़ा और भाभी ने गुरुजी का स्टेटस लगा रखा था। मैंने ऐसे गुरु जी का स्टेटस लगाते रखते मैंने बोला कि भाभी बोलती कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करते हो तो मुझे भी ठीक करो, तो मैं सोचूंगी, मैं आपके मंदिर आने की सोचूंगी। ऐसे बोला मैंने बहुत रोते रोते गुरु जी से। और ऐसे ही मैं फिर मोबाइल देखने लग गए तो मेरे पे एक टेलीपैथी मैसेज आया कि कुड़िए रुक, इसको पढ़ रही है, तेरे लिए ही मैसेज है। तो मेरा हाथ अचानक से उसमें रुक गया और मैंने देखा उसमें किसी संगत जी ने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ही पूरी ही मेरी कहानी थी उसमें। तो मैं एकदम से अचानक से मुझे अचंभा हो गया कि देखो गुरुजी ने को मेरी स्टोरी कैसे मालूम पड़ी। और मैं पढ़ती गई और जो संगत जी मेरे को जो तकलीफ डॉक्टर ने बोला वही वो संगत जी अपनी उसमें बता रही थी, अपनी जर्नी में वही बता रही थी। तो मेरे को थोड़ा विश्वास सा जगने लग गया। धीरे धीरे करके मैं और गुरुजी के 2-3 सत्संग मैंने पढ़ डाले तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया, सुकून मिला। फिर मैं भाभी के पीछे लगे कि चलो मुझे बड़े मंदिर चलना है, भाभी आप लोग हमारे साथ चलो चलो चलो। फिर संगत जी हम 6 जनवरी को गुरु जी के सत्संग में गुरु जी बड़े मंदिर जाके आए। जनवरी में जाके आए हम लोग। उधर का लंगर प्रसाद, मंडे को गए थे लंगर प्रसाद तो नहीं, पर जो चाय प्रसाद खाया, गुरु जी का चाय प्रसाद, समोसा और पकौड़ा प्रसाद खाया हमने। वहाँ से जल प्रसाद भी लेके आए। उसके बाद संगत जी मैं धीरे धीरे उससे मेरे को काफ़ी फर्क पड़ने लग गया। मैं खुश रहने लग गई, मेरा मन बहुत हल्का हो गया गुरु जी के पास आगे जाके। और धीरे धीरे मेरे दवाइयों के साथ में गुरु जी का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद लेके गुरु जी का जल प्रसाद से मैं धीरे धीरे मेरे शरीर में काफ़ी चेंजिंग नज़र आया और मैं दवाइयों के साथ उसको लेने लग गई। और मैं चल भी नहीं पाती थी, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी। तो धीरे धीरे वो भी थोड़ा सा कम होने लग गया। अभी भी सांस फूलती है पर अभी भी गुरुजी मुझे हर जगह ले जाते हैं जहाँ सत्संग होता है। कहीं मैं वो सत्संग भी अटेंड करने जाती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती हूँ 2 मंजिल तक। जब गुरुजी का सत्संग जहाँ 2nd फ्लोर में होता है वो भी गुरुजी चढ़ा देते हैं मेरे को। लंगर प्रसाद खा के आती हूँ मैं जहाँ पर अभी होता है, तो मैं जाती हूँ, मिस नहीं करती। गुरु जी की कृपा मेरे पे बनी हुई है संगत जी। और गुरु जी के बारे में मैं क्या ही बड़ाई करूँ। गुरु जी तो हैं ही हमारे भोलेनाथ। हमारे गुरु जी तो पूरी दुनिया को ही तकलीफ अपने ऊपर लिए हैं। गुरु जी क्या बोलूँ मैं, रोज़ गुरु जी के मैसेज आते हैं शुक्राना कर। मैं रोज़ टालने पे लगी हुई थी तो गुरु जी बोलते हैं कुड़ी तू मेरा कहना नहीं मानती, तू बहुत जिद्दी है। इसलिए जैसा गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ। संगत जी मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। गुरु जी कहते हैं कि
बोलते हैं कि शुक्राना ही तेरे सारे कष्टों का तोड़ है। गुरु जी कहते हैं बेटी भरोसा रख, जो जो मेरे लिए आपके लिए बना है, आपके लिए तय है, वो तो किसी और को प्राप्ति नहीं हो सकता। धैर्य रख और समय आने दो, एक दिन अचानक से वो सब तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारे हक में है, गुरु जी कहते हैं। तो गुरु जी के ही भरोसे हूँ मैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु जी मेरी बीमारी ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे। गुरु जी देखो, मैं गुरु जी के आगे, स्वरूप के आगे बैठी हूँ, गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी मेरे से जैसा बुलवा रहे हैं, मेरे को आता नहीं बोलना, और गुरु जी ने जैसा भी बुलवाया मैं बोल रही हूँ। संगत जी आज करवा चौथ है, मैं व्रत नहीं लेती, मैंने कभी भी व्रत नहीं लिया आज तक। और गुरु जी बोलते हैं आज तेरे को गिफ्ट देने आऊँगा, पहले तू शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी को ही मांगती हूँ, गुरु जी आप ही आओ मेरे घर पे, आप सर्वथा भला करना गुरु जी। संगत जी और मैं क्या बोलूँ, गुरु जी तो बटरफ्लाई रूप में भी मेरे घर आंगन के आगे घूमते फिरते रहते हैं मेरे ऊपर से। अभी 2 दिन पहले मुझे एक सपना आया कि मेरे गुरु जी मेरे कलाई में बैठे हुए हैं ब्लैक तितली रूप में। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सपना सुन के। मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, पर ये वाला सपना मुझे याद रहा कि गुरु जी मेरे हाथ में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और मैं गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ, डेली चंदन तिलक लगाती हूँ, उससे नहाती भी हूँ, पहले से बहुत ठीक हूँ। और मेरे जो पति अंकल हैं वो भी मेरा बहुत साथ देते हैं हर चीज़ में। गुरु जी उन पे भी अपनी कृपा बरसाए रखना, उन शरीर को स्वस्थ रखना, वो पूरा घर वही संभालें। मैं ज़्यादा काम नहीं करती, मेरी सांस फूल जाती है, पर गुरु जी की कृपा से मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने घर के काम भी करती हूँ। एक 8 साल की बेटी है मेरी, उसके काम भी करती हूँ, उस पर भी कृपा बनाए रखना गुरुपा अपनी। और संगत जी सर्वथा भला करे मेरे से। अगर सत्संग में कोई भी गलती हुई होगी, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, आप समझ रहे हो मेरी बातों से कि मैं भी पहले दूसरा ही सत्संग है, मेरा बहुत गलतियाँ होती हैं मुझसे, तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, आपके चरणों में हमें जगह दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी की इच्छा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।